हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेबस में EIM यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बुक दी गई है और इसमें हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसको PMMC कहते हैं, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग शॉर्ट में PMMC कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और हमारा क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें देखिए जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है इसी में इस इंस्ट्रूमेंट का काम भी लिखा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट, यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है परमानेंट मैग्नेट। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं और इसमें जो मूव करने वाला पार्ट होता है वह क्या होता है, कॉइल होता है। इसमें कॉइल क्या करती है, मूव करती है। तो इस तरह का यह इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको येलो कलर की संरचना दिख रही है, यह है आपका क्या, एक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट क्या है, मैग्नेट है। जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है, ये आपको येलो कलर की संरचना है एक परमानेंट मैग्नेट की। इसके दो पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो अब बताइए, अगर यह नॉर्थ और साउथ पोल है तो जहाँ भी आपके मैग्नेट होते हैं पोल हमेशा जुड़े के रूप में होते हैं। जैसा कि आपको दिखाया भी गया, ये एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अगर यहाँ पर मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑलरेडी बना होगा। तो अब जो ये परमानेंट मैग्नेट हमने यूज़ किया है, अब इसमें क्या है कि एक जो है यहाँ पर देखिए, एक जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर येलो टाइप की आपको जो संरचना दिख रही है, यह क्या है, एक आयरन कोर है, यानी लोहे का ऐसा पीस दिखाई दे रहा है। उस पर हम लोग देखिए बाइंडिंग किए। ये जो आपको आयताकार नुमा संरचना दिख रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग कहते हैं। और ये बाइंडिंग जो है, इसी को यह बाइंडिंग मूव करती है, इसलिए इसको बाइंडिंग कहें चाहे कॉइल कहें, यह कॉइल है या बाइंडिंग है। और बाइंडिंग जो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं वह आयताकार संरचना नुमा हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी जो आयरन की पीस होती है उस पर हम लोग इस आयताकार संरचना नुमा हम लोग मूविंग कॉइल यानी कॉइल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें और देखेंगे तो यह एक आपका स्पिंडल नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, यह आपका स्पिंडल नुमा संरचना दिखाई दे रही है। और यह किससे लगा होता है, इस पर जो है स्प्रिंग लगी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, स्प्रिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो स्प्रिंग जो होती है, यह दो स्प्रिंग होती है, एक को हम लोग अपर स्प्रिंग कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, जो लोअर स्प्रिंग है इसको हम लोग नीचे वाला नाम देते हैं। तो समांतर जो स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग होती है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि यह फास्फर मटेरियल का बना होता है। फास्फर मटेरियल का हमारा क्या होता है, स्प्रिंग बनी होती है। अब यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देंगे तो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो होती है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाई जाती है। स्प्रिंग कैसी लगी होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, क्योंकि जब ये पॉइंटर हमारा, ये जो पॉइंटर है, ये जब पॉइंटर मूव करता है तो स्प्रिंग में एक मरोड़ बल आघूर्ण पैदा होता है, जो कि हमारे इस पॉइंटर को, ये जो आपका स्केल दिखाई दे रहा है, इस स्केल पर जो है संतुलन की स्थिति बनाने में सहायक होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। बाकी बिल्कुल इसकी वर्किंग आसान है। एक बार फिर से मैं इसके कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं कि इसमें एक मैग्नेट प्रयोग किया जाता है जो कि कैसा होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, यानी उससे अस्थायी चुंबक रूपी हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स हमेशा बना रहेगा और इसके बीच में क्या होता है, एक आयरन की बॉबिन होती है, इसके ऊपर हम लोग एल्युमिनियम या कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग हमारी कैसी होती है, आयताकार संरचना नुमा हमारी क्या होती है, वाइंडिंग होती है। इसमें हम लोग दो स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, एक अपर स्प्रिंग होती है, दूसरा हमारा लोअर स्प्रिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, यह हमारा एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर का काम होता है स्केल पर डिफ्लेक्ट करना, क्योंकि यह एक हमारा पॉइंटिंग इंस्ट्रूमेंट है। चूँकि इसमें पॉइंटर प्रयोग किया गया है, तो जो भी हमारे पॉइंटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हमारे तीन तरह के बल आघूर्ण काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से बल आघूर्ण कार्य करते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि बल आघूर्ण हमारे तीन तरह के होती हैं। एक हमारे नियंत्रण बल आघूर्ण, एक विक्षेपण बल आघूर्ण और एक अवमंदन बल आघूर्ण।
ठीक है, यानी 3 प्रकार के बल आघूर्ण हमारे इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। तो हमारी जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, यानी जो हमारा ऐसा टार्क जो इस पॉइंटर को स्केल पर डिफ्लेक्ट कराता है, यहाँ पर एक बल आघूर्ण लगेगा, और ऐसा टार्क जो इस पॉइंटर को स्केल पर डिफ्लेक्ट कराने से रोकता है, जिसको हम लोग कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं, तो ये भी यहाँ पर काम करने वाला है। और एक ऐसा टार्क जो पॉइंटर में ऑक्सीलेशन को समाप्त करता है, जिसको हम लोग डैम्पिंग टार्क कहते हैं, यहाँ पर भी यह यूज़ में आने वाला है। तो यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, सबसे पहली बात कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको हम लोग केवल डीसी पर यूज़ करते हैं। कैसे सप्लाई पर यूज़ करते हैं? केवल हम लोग क्या करते हैं, इसको डीसी पर यूज़ करते हैं, एसी पर यह प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो जो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वह केवल डीसी पर हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसकी वर्किंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसकी कॉइल है, कॉइल को जब हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई लगाएंगे, कॉइल में हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई लगाएंगे, तो ये चूँकि एक प्रकार का मीटर है, ये बताएगा कि कितना करंट हमारे डीसी के द्वारा पैदा हो रहे हैं। तो इस कॉइल में जब हम लोग डीसी सप्लाई लगाते हैं तो इसके कॉइल में क्या बहेगी, करंट बहेगी। इसकी कॉइल में क्या बहेगी, करंट बहेगी। तो ये जो कॉइल होगा ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, यानी धारावाही चालक बन जाएगा। और एक नियम यहाँ पर फॉलो होता है कि जब भी किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से होगा भाई, ये जो मैग्नेट आपका है इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा मीटर के अंदर। तो जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और कितना फोर्स लगता है उसको हम लोग ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं, F बराबर BIL साइन थीटा से। समझ रहे हैं कि नहीं? ये B जो होता है यह चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है। I क्या होता है, इस कंडक्टर में बहने वाली करंट होती है। L क्या होता है, इस कंडक्टर का लेंथ होता है। और थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा कंडक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। तो बस यहाँ पर इसी फार्मूले का प्रयोग करके आप यहाँ पर समझेंगे कि जब इस कॉइल को हम लोग सप्लाई से लगाएंगे, यानी इस मीटर को जब सप्लाई से लगाएंगे तो जब कॉइल में करंट बहेगी तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो जहाँ फोर्स लगता है वहाँ टार्क भी हमारा क्या होता है, पैदा होता है। तो इस जब इसको हम लोग सप्लाई से लगाते हैं तो इसके कॉइल में एक फोर्स पैदा होता है, टार्क पैदा होता है, जिसकी वजह से यह मूव करता है। यानी पूरी कॉइल क्या करती है, मूव करती है, क्योंकि कॉइल ही मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। और जब कॉइल मूव करती है तो कॉइल से जुड़ा हुआ हमारा यह स्पिंडल होता है, यह भी क्या होता है, इसमें भी मूवमेंट आता है। और जब यह मूव करता है तो ये हमारा जो पॉइंटर होता है इसमें भी क्या होता है, मूवमेंट आता है। और पॉइंटर हमारा स्केल पर क्या करता है, मूव करता है। और जब पॉइंटर स्केल पर मूव करता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, रीडिंग प्राप्त होती है। तो इतनी सिंपल सी बात है इसकी वर्किंग में। वर्किंग बिल्कुल आसान है। जब कॉइल को आप डीसी सप्लाई से लगाते हैं तो जब कॉइल में करंट बहती है यह करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। और यहाँ पर एक नियम लगता है कि जब किसी धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। और जब इस कॉइल पर फोर्स लगेगा तो यह मूव करेगी, और जब ये मूव करेगी तो इस पेंडल को घुमाएगी, और इस पेंडल से हमारा पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर घूमेगा और स्केल पर हमारा क्या देगा, रीडिंग देगा। इतनी सिंपल सी इसकी वर्किंग होती है। अब इस इंस्ट्रूमेंट की जो खास बातें हैं, 2-4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, जो इस इंस्ट्रूमेंट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली बात कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वह क्या होता है, समरूप होता है। समरूप का मतलब एक समान, समरूप का मतलब क्या है, एक समान इसके स्केल पर क्या होती है, रीडिंग लिखी होती है। जैसा कि ये स्केल आपको दिख रहा है, जैसे अगर आप वैल्यू शो करें, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 35, यहाँ क्या लिख दे आप 40। तो स्केल में एक समान दूरी बनी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहती है। अगर यहाँ पर लिखा गया 5, यहाँ पर 15, यहाँ 25, यहाँ 40, यहाँ 50, इस तरह से रीडिंग लिखी जाए तो वह स्केल असमरूप होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब जिस इंस्ट्रूमेंट का स्केल समरूप होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो थीटा होता है, जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है, वह क्या होता है, करंट के समानुपाती होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो स्केल होता है वह कैसा होता है, समरूप होता है। दूसरा, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें पावर कंज्यूमशंस माने पावर की खपत बहुत कम होती है। तो ये इसकी बहुत ही खास बात होती है, इसका अच्छा ये एक क्या है, गुण है। अगली बात हम लोग बात करें कि इसका बल आघूर्ण तथा भार का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें टार्क तथा जो उसका वेट हो, उसका जो अनुपात है वह अधिक है, तो वह इंस्ट्रूमेंट अच्छा माना
जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये इसका गुण है। और एक सबसे अच्छा गुण इसमें क्या होता है कि इसमें हिस्टेरिसिस जो हानि होती है वह नहीं होती है। क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो आयरन में 2 प्रकार के लॉस होते हैं, क्योंकि इसमें आयरन प्रयोग नहीं किया गया, इसमें 2 प्रकार के लॉस होते हैं। एक हमारा एडी करंट लॉस होता है, दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो इसमें कोई हिस्टेरिसिस हानि नहीं होती है। तो ये भी इस इंस्ट्रूमेंट का अच्छा गुण है। और इसमें एक अवगुण भी है कि केवल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी पर यूज करते हैं, एसी पर यूज नहीं कर सकते। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा एसी पर यूज नहीं होता, हमेशा क्या होता है, डीसी पर यूज होता है। अब इसमें देखिए एडी करंट डैम्पिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डैम्पिंग टार्क भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो डैम्पिंग हम लोग किसके द्वारा देते हैं, एडी करंट के द्वारा। एडी करंट डैम्पिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। और कंट्रोलिंग टार्क जो है हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा यहाँ पर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लिखना कैसे है, लिखना कैसे चाहते हैं, आप इसको लिखने के लिए सबसे पहली बात कि यह इंस्ट्रूमेंट का एक फिगर बनाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट में आप जो ये आपका एक परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे, उसके बीच में एक क्वाल बनाएंगे, स्पिंडल बनाएंगे और पॉइंटर बनाएंगे और स्केल बना देंगे। ये इसका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। और कंस्ट्रक्शन इन संरचना हो गया। वर्किंग में आप सीधी सी बात इसमें लिख देंगे कि जब भी किसी ये क्वाल को हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई से लगाएंगे। और कैसे सप्लाई, डीसी सप्लाई से लगाएंगे। तो इसके क्वाल में जब करंट बहेगी तो इसका ये क्या बन जाएगा, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। और जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से यह पॉइंटर हमारा क्या होगा, ये जो पॉइंटर स्केल पर मूव करेगा और हमें रीडिंग देगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।